औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिफिनीशन है रिफाइनमेंट ऑफ सीरीज़ का। इफ़ टू नॉर्मल सीरीज़ g is equal to gn is a subset of dash g is a subset of g2 is a subset of gn is a subset of g naught यानी। और दूसरा सीरीज़ है g is equal to hn is a subset of dash dash is a subset of h2 is a subset of h1 is a subset of h naught यानी every gi plus 1 is contained in gi। b2 नॉर्मल सीरीज़, ये दो नॉर्मल सीरीज़ हैं ऑफ ग्रुप जी के। तो हम कह सकते हैं कि जो सीरीज़ 2 है ये रिफाइनमेंट है सीरीज़ 1 का, क्योंकि हर जी आई अकर होता है। जो सीरीज़ 1 में हर जी आई जो है वो अकर होता है सीरीज़ 2 में। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि सीरीज़ 2 जो है वो रिफाइनमेंट है सीरीज़ 1 का। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। क्वार्टेनियन ग्रुप है +-1 +-i +-j +-k और इसके सबसेट लेते हैं k = +- सब ग्रुप लेते हैं k +-1 a 1 b नॉर्मल सब ग्रुप और ये नॉर्मल b है क्वार्टेनियन ग्रुप q का। अब इसके सीरीज़ लेते हैं E is a subset of K is a subset of Q और एक दूसरा सीरीज़ है E is a subset of Q। B2 नॉर्मल सीरीज़, ये दो नॉर्मल सीरीज़ हैं। अब क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो सीरीज़ 2 है वो क्लियरली अकर है इन सीरीज़ 1, दैट इज़ एवरी जी आई ऑफ 2 इज़ कंटेंट इन 1 यानी हर जी आई जो है सीरीज़ 2 का वो कंटेन होता है सीरीज़ 1 में, सीरीज़ 1 की जी आई में। सो 1 इज़ द रिफाइनमेंट ऑफ 2। अब इसके बाद आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म की डिफिनीशन है The two normal series of a group G is said to be isomorphic to each other if their lengths are equal and then the two normal series of a group। अगर दो नॉर्मल सीरीज़ ग्रुप के होते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आपस में आइसोमॉर्फिज्म है अगर इसके लेंस बराबर हैं। लेंस हम किसको कहते हैं? जो सीरीज़ के पॉसिबल फैक्टर ग्रुप बनते हैं इसको हम लेंथ कहते हैं। और दूसरा ये है कि इसकी फैक्टर ग्रुप जो है वो 1-1 का रेस्पॉन्डेंस रखता हो, यानी आइसोमॉर्फिक के लिए 1-1 का रेस्पॉन्डेंस हो, सच दैट द करस्पॉन्डिंग फैक्टर ग्रुप्स आर आइसोमॉर्फिक। और इसके फैक्टर ग्रुप जो सीरीज़ के पॉसिबल फैक्टर ग्रुप बनते हैं वो आपस में करस्पॉन्डिंग जो होते हैं वो आपस में आइसोमॉर्फिक हो। इसका एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं G = a से जनरेट होता है a = a⁴ से आइडेंटिटी आता है, यानी इसमें एलिमेंट ये होंगे e a² a³ a⁴ a⁴ b द साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। ये एक साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 6 का। देन H = a³ से जनरेट होता है a³ = 6 a³ से जनरेट होता है और इसका ऑर्डर जो है वो 2 है। इसमें दो एलिमेंट होंगे e और a³ एंड k एक दूसरा सब ग्रुप है जी का जो कि a² से जनरेट होता है और a² क्यूब से इसकी आइडेंटिटी आती है, यानी इसका ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ k वो 3 है और इसमें एलिमेंट e a² a⁴ आ जाएंगे। और नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये दो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं जी के। और ई जो है यानी आइडेंटिटी सब ग्रुप ये
ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। अब ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 2 एंड ऑर्डर ऑफ K इज इक्वल टू 3। ऑर्डर ऑफ H जो है वो 2 के बराबर हैं और ऑर्डर ऑफ K जो है वो 3 के बराबर हैं। अब दो नॉर्मल सीरीज लेते हैं। सिंस G is a subset of H is a subset of K and E is a subset of K is a subset of G। ये टू नॉर्मल सीरीज फॉर G है, G के लिए दो नॉर्मल सीरीज हैं। नाउ द नॉर्मल फैक्टर ग्रुप फॉर द अबव टू नॉर्मल सीरीज और इन दो नॉर्मल सीरीज के लिए ये दो जो फैक्टर पॉसिबल फैक्टर ग्रुप बनते हैं वो ये हैं G फैक्टर H फैक्टर E। और दूसरे सीरीज़ के लिए सीरीज़ 2 के लिए G फैक्टर, ये जो G फैक्टर H और H फैक्टर E जो है वो सीरीज़ 1 के लिए पॉसिबल फैक्टर ग्रुप हैं और G फैक्टर K एंड K फैक्टर E जो है वो सीरीज़ 2 के लिए पॉसिबल फैक्टर ग्रुप है। क्लियरली द लेंथ ऑफ बोथ नॉर्मल सीरीज इज सेम विच इज़ 2। हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसके जो लेंथ है बोथ नॉर्मल सीरीज़ का वो सेम है और वो है 2, क्योंकि दोनों सीरीज़ों के दो यानी सीरीज़ 1 के दो पॉसिबल फैक्टर ग्रुप हैं और सीरीज़ 2 के दो पॉसिबल फैक्टर ग्रुप हैं। अब हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि G फैक्टर H इज़ आइसोमॉर्फिक टू K फैक्टर E। K फैक्टर E ये क्यों है? ये बाय लैग्रेंज थ्योरम हमें मालूम है कि G फैक्टर H जो है ऑर्डर ऑफ G फैक्टर H जो है वो G का ऑर्डर तकसीम H का ऑर्डर के बराबर है। तो G का ऑर्डर जो है वो हमारे पास 6 के बराबर है और K और H का ऑर्डर जो है वो H का ऑर्डर हमारे पास 2 के बराबर है। तो 6 तकसीम 2 जो है वो उससे 3 आता है और जो दूसरा है K फैक्टर E वो बाय लैग्रेंज थ्योरम K फैक्टर E जो है वो K का ऑर्डर तकसीम E के ऑर्डर के बराबर हैं और K का ऑर्डर हमारे पास 3 के बराबर हैं और E के ऑर्डर जो है वो 1 के बराबर है। तो 3 तकसीम 1 जो है इसे 3 आता है। तो दोनों ग्रुपों के ऑर्डर जो है वो 3 है, इसलिए ये दोनों आइसोमॉर्फिक है। और दूसरा जो है एंड H फैक्टर E इज आइसोमॉर्फिक टू G फैक्टर K। ये आइसोमॉर्फिक क्यों है? ये इसलिए है कि दोनों के ऑर्डर जो है वो 2 के बराबर हैं। ये 2 के बराबर किस तरह है? बाय लैग्रेंज थ्योरम H फैक्टर E जो है वो हम H फैक्टर E का ऑर्डर जो है ऑर्डर ऑफ H फैक्टर E वो बराबर होता है ऑर्डर ऑफ H तकसीम ऑर्डर ऑफ E। और H का ऑर्डर जो है हमारे पास 2 के बराबर है और तकसीम E का ऑर्डर जो है वो 1 के बराबर 2 तकसीम 1 मसावी 2। और G फैक्टर K ये बाय लैग्रेंज थ्योरम इसका ऑर्डर जो है G फैक्टर K का ऑर्डर बराबर होता है G का ऑर्डर तकसीम K का ऑर्डर और G का ऑर्डर जो है वो 6 के बराबर है और K का ऑर्डर जो है वो 3 के बराबर है। तो 6 तकसीम 3 मसावी 2 इज इक्वल टू 2। तो दोनों के ऑर्डर जो हैं वो 2 के बराबर है, इसलिए ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। सो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सीरीज 1 एंड 2 आर आइसोमॉर्फिक। तो नॉर्मल सीरीज़ की डेफिनेशन के मुताबिक ये दो सीरीज़ जो हैं 1 एंड 2 ये आइसोमॉर्फिक हैं। अस्सलाम।